नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि ये आरयूएचएस 2023 का एंट्रेंस एग्जाम है, यही क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक ऑफिशियल आंसर की है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो नॉर्सेट हो, आरयूएचएस हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम आपको पूरे जो सीरीज है 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, वो पूरा हम यहाँ पे कराने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पोस्ट बेसिक नर्सिंग का ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर ये है आपका, ये इसमें ऑप्शन है और करेक्ट आंसर इसमें नीचे दिया है। चलते हैं कि मायोकार्डियम इज आ, क्या ये वॉलेंट्री मसल है, क्या इनवॉलेंट्री मसल है, या में मिश्रित पेशी है, या फिर मिक्सड मसल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इज बख्शी, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो बख्शी के कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो क्या 7 होती है, 12 होती है, 5 होती है, या 24 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेसाइज्ड लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन इन सेल। निम्न में से कौन सा कोशिका लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करता है। स्मूथ मसल्स ए, रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम बी, राइबोसोम सी एंड लाइसोसोम डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, which type of leukocyte is associated with allergic reaction? Neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte. Option C is correct answer, basophils. Question number 5, megaloblastic anemia is associated with deficiency of vitamin B12, vitamin B12 and folic acid, iron, zinc. Correct answer option B, vitamin B12 and folic acid. In which condition blood viscosity increase and rise the risk of intravascular clotting? Thrombocytopenia, polycythemia, leukopenia and neutropenia. Correct answer is polycythemia. Next question, blood flow in pulmonary vein from lungs to left atrium, from left to lungs, from lungs to left ventricle, from left ventricle to lungs. Option A is correct, from lungs to left atrium. Next question, the P wave in ECG represent, very important question। तो क्या ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, एट्रियल रिपोलराइजेशन को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज arises from thoracic aorta, arch of aorta, left brachiocephalic artery, left subclavian artery. Option B is correct answer, नाम है arch of aorta. Question number 10, which of the following is largest lymphoid organ? Thymus gland, liver, spleen, tonsil. Option C correct answer, नाम है spleen, हिंदी में बोले तो तिल्ली। ब्रेन कंटेन हाउ मैनी वेंट्रिकल्स, हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। करेक्ट आंसर सी, 4। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व पेयर आर, कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या कितनी है? 9, 10, 12, 15। सी करेक्ट आंसर 12। CSF इज फ्लो विद सबड्यूरल स्पेस के हिसाब से, सब अरकनोड स्पेस के हिसाब से, एपिड्यूरल स्पेस के हिसाब से, सेंट्रल केनल के हिसाब से। आंसर बी करेक्ट, सब अरकनोड स्पेस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कुशिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कैल्सिटोनिन। तो जो कुशिंग सिंड्रोम है वो कौन से हार्मोन से रिलेट करता है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टाइडल वॉल्यूम इज एट रेस्ट इज यूजुअली अबाउट, विश्राम के समय टाइडल आयतन कितना होता है? लगभग 1000 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका 500 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 16, द विजुअल लेंथ ऑफ इसोफेगस इज एडल्ट एज,
यूजुअल जो लेंथ होती है ईसोफेगस की वो एडल्ट में कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। इन इंडिया अबॉर्शन इज लीगल अप टू गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर सी, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 18 to 20 इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not a principle of primary health care? Latest technology, equitable distribution, community participation, multi-sectoral approach. Correct answer latest technology. दिस इज द नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट ए पार्ट प्रिंसिपल। तो 3 ये प्रिंसिपल हैं इसके, ये एक प्रिंसिपल नहीं है, तो ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा पीएससी में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस? प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, ईटियोलॉजी एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कॉम्प्लिकेशन। ये इसका क्या नहीं, ये भी एक नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ नंदा का कौन कौन नहीं है। तो क्या क्या कंपोनेंट है वो आपको पता चल गया होगा। प्रॉब्लम है, एटियोलॉजी है और करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये है प्रॉब्लम और भी ये नहीं है। ठीक है। हार्ट रेट बिलो 100 बीट पर मिनट विल बी स्कोर्ड इन अफगार स्कोरिंग सिस्टम एज 0, 1, 2, 10। इसको हम कितना नंबर देते हैं? 1, क्योंकि अफगार स्कोर में 0, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरियाट्रिक इज एसोसिएटेड विद केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट, केयर ऑफ वुमेन, केयर ऑफ न्यूनेट, केयर ऑफ मेंटली चैलेंज्ड। तो केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स के लिए हम जीरियाट्रिक्स यूज करते हैं। जीनोग्राम्स प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स बाई, जीनोग्राम रिप्रेजेंट फैमिली members by sex and lines of relationship only, age and sex only, sex and health status only, sex, age, health status and lines of relationship। आंसर करेक्ट क्या है? सेक्स, एज, हेल्थ स्टेटस एंड लाइन ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीवर इन विच टेम्परेचर अल्टरनेट एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर and period of normal temperature is called remittent fever, intermittent fever, relapsing fever, constant fever। करेक्ट आंसर इंटरमिटेंट फीवर। अब एक बार डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो फीवर इन विच टेम्परेचर अल्टरनेट एट रेगुलर इंटरवल पे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है पीरियड ऑफ फीवर और पीरियड ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं हम? रेमिटेंट फीवर, नहीं इंटरमिटेंट फीवर। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टू मेजर पल्स रेट इन एडल्ट, एपिकल, फीमोरल, रेडियल, कैरोटिड। तो मोस्ट कॉमन आपको पता होना चाहिए कौन सी है इसमें? सी, करेक्ट, रेडियल। SpO2 इज मेजर्ड बाई स्पिग्नोमेनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG, ऑटोस्कोप। करेक्ट आंसर पल्स ऑक्सीमीटर बी। 26 क्वेश्चन, इन लार्ज प्यूपल इंडिकेट, फैली हुई पुतलियाँ इंगित करती हैं चोट को, इंजुरी को, नार्कोटिक इंजेक्शन को, पिलोकार्पिन ड्रग, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इंजुरी। ठीक है, वो भी कहाँ पे? ब्रेन में। ऑन द auscultation ऑफ एब्डोमेन हाइपोएक्टिव साउंड्स इंडिकेट डायरिया, पैरालिटिक एलियस, यूज ऑफ लैक्सेटिव, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज पैरालिटिक इलियस। ऑन द auscultation ऑफ एब्डोमेन हाइपोएक्टिव साउंड। ठीक है, पैरालिटिक के लिए हाइपोएक्टिव अगर साउंड आपको लग रहा है कहाँ पे? एब्डोमेन में, तो आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ECG, ऑप्शन फर्स्ट, एक्सरे, ऑप्शन बी 2D इको, हीमोग्राम। करेक्ट आंसर एक्सरे। ट्रोपोनिन T, ठीक है, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए? ये भी एक नेगेटिव क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपोनिन T टेस्ट इज एडवाइज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस,
अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर, स्क्रीनिंग ऑफ रीनल फेलियर। करेक्ट आंसर बी, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हम ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई करते हैं, जिसमें ट्रोपोनिन आई ज़्यादा। मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर लुम्बार पंचर इज प्रोन, साइडलाइन, एम्ब्रियो, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, साइडलाइन पोजीशन हम देते हैं किसमें, लुम्बार पंचर में। ट्यूरिंग पूछा है ना, ठीक है। ट्यूरिंग तो हम देंगे साइडलाइन, और उसके बाद में हम देंगे प्योर सुपाइन। 5 minutes आफ्टर द पेशेंट फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज वाइटल साइन हैव नॉट रिटर्न टू बेसलाइन, विच इज अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इम्पेयर्ड मोबिलिटी। करेक्ट आंसर एक्टिविटी इंटॉलरेंस, नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से उसका वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं वाइटल्स। इन हार्ट अटैक्स पेशेंट एक्सपीरियंस लेफ्ट शोल्डर पेन, व्हाट टाइप ऑफ दिस पेन, फैंटम पेन, विसरल पेन, क्रॉनिक पेन, रेफर्ड पेन। इसको बोलते हैं हम रेफर्ड पेन, क्योंकि जो हार्ट अटैक के बाद में जो पेन रेडिएट होता है उसको हम रेपिड पेन बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सोप वाटर एनीमिया इज टेकिंग टाइम टू इफेक्ट 1 to 3 आवर्स, 10 से 15 मिनट, 1 से 2 घंटे, 40 से 45 मिनट। करेक्ट आंसर 1 से 3 घंटा। क्वेश्चन नंबर 34, 5% dextrose in 0.9% saline solution is hypotonic solution, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कोलेट्रल। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बता दें, इसका आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसमें डिस्टिल वाटर में या फिर जो नॉर्मल वाटर है उसमें लेता तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन 5% डेक्सट्रोज क्या हो गया, अभी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीवियर डायरिया, डायूरेटिक्स, एक्सेसिव वॉमिटिंग, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड। निम्न में से कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण नहीं है? करेक्ट आंसर है सीवियर डायरिया। प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज इंडिकेटेड एक्सेप्ट, नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हेपेटिक कोमा, रीनल स्टोन। करेक्ट आंसर रीनल स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, एयर एम्बोलिज्म, फ्लूइड ओवरलोड, न्यूमोथोरैक्स, पेरिटोनाइटिस। करेक्ट आंसर पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन to assess pulse of an infant during basic life support, brachial, carotid, popliteal, radial। आंसर विल बी brachial, क्योंकि इसमें हम कैरोटिड नहीं यूज करते हैं, सबक्यूटेनियस पेट ज़्यादा होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस फॉर ए पेशेंट ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब इज स्टे काम, इनहेल एंड एक्सहेल क्विकली, एक्सहेल स्लोली, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड द ब्रीथ व्हाइल ट्यूब इज रिमूव्ड। जब आप कोई चेस्ट ट्यूब निकाल रहे हैं तो उसको ये वाला बताना है, ये मैन्यूअर होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ओवरी से, कॉर्पस ल्यूटियम से। करेक्ट आंसर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इन विच ऑफ द गेस्टेशनल वीक फीटल हार्ट रेट कैन बी हियर्ड फर्स्ट विद फीटोस्कोप, 5, 10 वीक पे, 10, 16 वीक पे, 20 वीक पे। करेक्ट आंसर 20 वीक। ठीक है, डॉपलर की मदद से हम 10 वीक पे सुन सकते हैं। तो ये भी फीटोस्कोप पूछा है तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है? सबको पता है 28 इसमें करेक्ट आंसर है। 30, 40, 14। रेंज पूछे तो बताना 21 to 35। फंडल हाइट एट 28 वीक ऑफ gestation विल बी 22 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 36, 46, 40, सॉरी आंसर विल बी 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ आयरन, निम्न में से कौन सा आयरन का उच्चतम स्रोत है? दूध, पोटैटो, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
pulses. Correct answer. Dark green leafy vegetables. Which of the following sign is not associated with preeclampsia? Hypertension, seizure, generalized edema, proteinuria. Correct answer. Seizures. ट्रेपोनेमा पैलिडम इज causative agent for या फिर of gonorrhea, syphilis, warts, hepatitis B. Correct answer will be syphilis. During active phase of labor, mother should instruct food, voiding every 1 to 2 hour, affecting breathing pattern, take fluid and ice chips, all of the above. Correct answer all of the above. आपको वॉइडिंग करना है, इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न करना है, फ्लूइड भी लेना है, आइस चिप्स लेना है. एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इज बिगेन व्हेन सर्वाइकल डायलेशन इज 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर इज बी, 4 सेंटीमीटर. ऑक्सीटोसिन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन इज लेबर शुड बी डिसकंटिन्यू इफ. कब हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे किसको? ऑक्सीटोसिन को. यूरिनरी आउटपुट इज इंक्रीज, जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. फीटल हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट. कॉन्ट्रैक्शन अकर विद इन 10 मिनट. और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 mm ऑफ Hg. करेक्ट आंसर क्या है? जब फीटल हार्ट रेट आपकी कम होने लग जाती है तो 140 से कितना हो गया? 90 हो गया. तो आफ्टर डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन और हीमोरेज. तो रिस्क कौन सा रहेगा इसमें? हीमोरेज वाला रहेगा. आंसर करेक्ट होगा डी. इन द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड वाइटल साइन ऑफ मदर शुड बी रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट ड्यूरिंग फर्स्ट आवर एंड देन ओवरली फॉर नेक्स्ट 2 आवर. every 15 minute during the first hour and then 30 minutes for next 2 hour, hourly for first 4 hour and every minute for first hour. तो आपको कैसे करना है? पहले 15 मिनट में आप पहले घंटे 15-15 मिनट में कीजिए, उसके बाद में आप 2 घंटे तक 30-30 मिनट में इसके वाइटल्स चेक कर रहे हैं. तो ये लेबर के बाद का प्रॉब्लम है. विच टाइप ऑफ निपल्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किस प्रकार के निपल सबसे उपयुक्त होते हैं? फ्लैट, इन्वर्टेड, रेक्टाइल, लेवल्ड विद स्किन सरफेस. करेक्ट आंसर इरेक्टाइल होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं. नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न इज 30 to 33 सेंटीमीटर, 45 to 45 सेंटीमीटर, 50 to 70 सेंटीमीटर, 70 to 80 सेंटीमीटर. कितना होता है? करेक्ट आंसर है 45 to 55 सेंटीमीटर. अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 1 vein 1 artery, 1 vein 2 artery, 2 vein 1 artery, 2 vein 2 artery. Correct answer B, 1 vein 2 artery. Which position most appropriate after transelective of child? Supine, trundle work, sideline, high faller. Correct answer sideline. Most reliable method of determine fluid loss in infant intake output. फोन्टानेल्स चेक करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करेंगे, वेट करेंगे, तो वेट से उसका पता चल जाएगा कि आप हाफ के जी अगर वेट बढ़ रहा है तो मतलब फ्लूइड बढ़ रहा है, ऐसा करके, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से. इंड्यूरेशन आफ्टर मोन्टेक्स टेस्ट इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर ऑफ एज कंसीडर्ड पॉजिटिव इफ. अगर 4 साल के बच्चे में कितने से ज़्यादा होने पर उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं. 10 सेंटीमीटर से अधिक, 5 सेंटीमीटर से अधिक, 15 सेंटीमीटर से अधिक, 2 सेंटीमीटर. तो बच्चे में 10 सेंटीमीटर से अधिक पे भी हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं. Which of the following lab test is assessed in confirming the diagnosis of rheumatic fever in children? WBC count, RBC count, immunoglobulin, anti-streptoline or titer. Correct answer anti-streptoline or titer. Which diet should avoid in children with lactose intolerance? Dairy product, oil, green leafy vegetables or wheat. Correct answer is dairy product. Which of the following is most common clinical manifestation of pyloric stenosis in children? Diarrhea, increased urine output, projectile vomiting, weight gain. Correct answer will be projectile vomiting. Next question है अपना. नेफ्रोटिक syndrome in children characterized by massive proteinuria,
इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, साइटोसिस, सिस्टाइटिस। क्या है? मैसिव प्रोटीनोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए कॉन्जेनाइटल इन्फॉल फॉर्मेशन? क्लब फुट, डिस्प्लेसिया ऑफ हिप्स, क्लेफ्ट लिप, अम्बलाइकल हर्निया। करेक्ट आंसर इज अम्बलाइकल हर्निया। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना। इसमें नेगेटिव पूछा उन्होंने कि कौन सा इसमें कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है, सब हैं। अम्बलाइकल हर्निया नहीं है क्योंकि बाद में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन? इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, इंक्रीज आरबीसी काउंट, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। करेक्ट आंसर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। Bill's tumor is tumor of which organ? Kidney, eye, lymph node, bone. Correct answer kidney. Which of the following is contraindication of immunization? Cough and cold, otitis media, mild diarrhea, severe febrile illness. Correct answer is severe febrile illness. किसी को फेब्रिल इलनेस है तो उसको हम क्या नहीं देते? इम्यूनाइजेशन नहीं देते। डोज ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज 2 बूंद, 5 बूंद, 3 बूंद, 10 बूंद। तो करेक्ट आंसर विल बी 5 बूंद। ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर डेकुबिटल अल्सर, मालन्यूट्रिशन, मोबिलिटी, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, इनकॉन्टिनेंस। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। एक मोबिलिटी इसका रिस्क फैक्टर, मतलब मोबिलिटी के अलावा इसके सब रिस्क फैक्टर हैं। मालन्यूट्रिशन, खाना नहीं मिल रहा है तो डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, इनकॉन्टिनेंस। तो करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 to 10 days after menses, at the time of menses, 7 days before the menses, any time। करेक्ट आंसर। तो 7 से 10 दिन के बाद का जो समय होता है उधर हम ये चेक करते हैं कौन सा? ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ऑल आर पार्टिस प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, न्यूली पैराइटी, पुअर हाइजीन। इसका आंसर है न्यूली पैराइटी। सर्वाइकल कैंसर के लिए भागीदारी होती है। एक्सेप्ट क्वेश्चन है, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी सर्वाइकल कैंसर कर सकते हैं? लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो भी, क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा। मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने से भी हो सकता है, प्योर हाइजीन करने से भी हो जाएगा। लेकिन न्यूली पैराइटी मतलब इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। सॉरी, जो लास्ट में बोला था ये सही है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर लैरिंजियल कैंसर क्या है? च्यूइंग, तम्बाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, पोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज स्मोकिंग। एडिसन डिजीज एसोसिएटेड विद एड्रिनल कॉर्टेक्स, एडिसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड से एडिसन डिजीज होती है, जिसमें क्या हार्मोन कम हो जाता है एड्रिनलिन के। विच विटामिन डेफिशिएंसी में अकर इन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई। करेक्ट आंसर विल बी विटामिन B12। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। करेक्ट आंसर इज ए, हेपेटाइटिस ए। मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू इरिगेट कोलोस्टोमी इज डिस्टिल्ड वाटर, सलाइन वाटर, स्टेरल वाटर, रिंगल वाटर। आप किसका कर सकते हैं इसमें यूज? सलाइन वाटर का। ओंडासाइट्रोन इज यूज्ड टू रिलीव ऑफ यूरिनरी टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, पैरालिटिक इलियस। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकोस्कोपी, स्पुटम कल्चर, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, ESR। करेक्ट आंसर इज बी, स्पुटम कल्चर। द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, ब्रेडीपिनिया, डिस्निया, ब्रेडिकार्डिया। तो डिस्निया होता है वो, इसका क्या है? मोस्ट कॉमन पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रहता है। अर्ली स्टेज साइन ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ओलिगूरिया, एन्यूरिया। करेक्ट आंसर इज पॉलीयूरिया। वेल्स पाल्सी इज डिसऑर्डर ऑफ 5th cranial nerve, 7th cranial nerve, 8th cranial nerve, 10th cranial nerve।
करेक्ट आंसर इज 7th cranial nerve. Following are risk factor of osteoporosis except smoking, sedentary lifestyle, female gender, late menopause. Correct answer is D. The expression of emotional conflict through physical symptoms is which type of defense mechanism? Denial, conversation, sublimation, suppression. जो कन्वर्सेशन होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। एन इंसुलिन वायल कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर अप टू 2 वीक तक, 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, 6 मंथ तक। तो रूम टेम्परेचर हम एक इंसुलिन के वायल को रख सकते हैं 1 महीने तक। Sociology is the study of socio-political institution, political system, human behavior, society. Correct answer is society. Who among the following are unit of social structure, institution, group, association? All of the above. All of the above is the correct answer. A crowd is transitory, continuous, permanent, stable. ये कैसी होती है? ये अल्पकालिक होती है। कौन? भीड़। ट्रांजिस्टरी। Which of the following is not a form of conflict? War, litigation, fraud, examination. Correct answer is examination. ये 3 चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के लिए होती हैं, एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसमें भी ये नेगेटिव क्वेश्चन है, आप देख लेना है। वैक्सीन गिवन एट द बर्थ, BCG OPV हेपेटाइटिस, BCG RVV हेपेटाइटिस बी, पेंटावलेंट BCG RVV। करेक्ट आंसर इज ए। BCG देते हैं, OPV देते हैं और हेपेटाइटिस देते हैं। BCG का कौन सा डोज लगता है? फर्स्ट डोज लगता है, OPV का 0 डोज लगता है। रिकमेंडेड टाइम ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम बर्थ इज अब 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 9 मंथ। करेक्ट आंसर 6 मंथ। अंतरा क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर वुमेन है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर मैन है, प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन ऑफ वुमेन है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर वुमेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बोर्न डिजीज? मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ट्यूबरकुलोसिस। इसमें नॉट ए नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज कॉज्ड बाय यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेप्टिक कैंसर, हेपेटाइटिस बी। करेक्ट आंसर सर्वाइकल कैंसर। ये क्या कॉज करता है? HPV, सर्वाइकल कैंसर। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, पेनक्रियाज में। किडनी में आपको लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट? अमाइलेज, लाइपेज, इंटेरोकाइनेज, एंट्रैक्शन। लाइपेज मतलब लिपिड, लिपिड एज मतलब एंजाइम, तो लिपिड का जो एंजाइम उसको लाइपेज बोलते हैं। वैक्सीनेशन इज एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रमोशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो जो वैक्सीनेशन होता है वो स्पेसिफिकली लगाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। गैमेज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज बेस्ड ऑन वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज, वेट ओनली, हाइट फॉर एज। तो गॉमेज मतलब वेट फॉर एज, ठीक है। जी करके अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप याद करना है तो करो। विच टीथ इरप्ट फर्स्ट इन चिल्ड्रन? इंसीजर, मोलर, कैनाइन, प्रीमोलर। करेक्ट आंसर इंसीजर। ए चाइल्ड कैन सिट विदाउट सपोर्ट एट विच एज? 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ एंड 60 मंथ। तो 8 महीने में बच्चा बैठना सीखता है विदाउट सपोर्ट के। लो बर्थ वेट लो बर्थ वेट बेबी वेट इज बिलो 2000, बिलो 2500 ग्राम, बिलो 3000 ग्राम, बिलो 1500। लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे? जिसका 2500 तो कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया एट बर्थ? टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम शुड बी 25%, 25 डिग्री सेल्सियस। कंगारू मदर केयर, बाथिंग विद वार्म वाटर, फ्रीक्वेंट ब्रीस्ट फीडिंग। करेक्ट आंसर इज बाथिंग विद वार्म वाटर। ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है जिसमें नोट दे रखा है, मतलब इसमें आपको 3 करेक्ट और 1 सही निकालना है, ठीक है। तो सही है वही इसमें करेक्ट आंसर है।
मतलब जो इसमें जो नेगेटिव क्वेश्चन होगा उसमें क्या होता है, 3 उसमें सही होते हैं, ये गलत होता है, जो गलत वो आपको छांटना पड़ता है, वही आपका करेक्ट आंसर बनता है। इन द फोटोथेरेपी डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड लाइट शुड बी, कितना होना चाहिए फोटोथेरेपी में? 30 से 45 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर, एनी डिस्टेंस। 30 से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वैक्सीन स्टोरेज इन ILR इज +2 से 8 डिग्री सेल्सियस, -2 टू +8 डिग्री सेल्सियस, +2 टू +4 डिग्री सेल्सियस, 0 टू +8 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज +2 टू +8 degree Celsius. Which of the following mineral is supplemented to children with ORS in diarrhea? Zinc, iron, calcium, folic acid. Correct answer is zinc. Next question. Following are mortality indicator except crude death rate, expectations of life, maternity,